स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये बताना है कि कौन से ये जो उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं और कौन से इन्वर्स नहीं हैं। आपने करना ये क्या है कि सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जिनका आंसर आई आ जाए यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों आपस में इन्वर्स होंगे और जिनका आई नहीं आएगा वो आपस में इन्वर्स नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसमें एक मैट्रिक्स दिया गया 1 2 2 3 और 3 2 2 -1 -3 2 2 -1। ये आपने इसमें चेक करना है कि ये आपस में एक दूसरे की इन्वर्स हैं कि नहीं। तो सिंपली आपने इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, रो वर्सेस कॉलम। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, देन 1 इंटू 2 2 इंटू -1 तो ये आ जाएगा। अब सेकंड रो को 2 इंटू -3 3 इंटू 2, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू -1। तो अभी आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा -3 + 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -2 और ये हो जाएगा -6 + 6, ये हो जाएगा 4 -3। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 -2 0, ये -6 + 6 0, ये 4 -3 1। तो ये 1 0 0 1 इसको आई कहते हैं, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ साबित क्या हुआ, दीज बोथ मैट्रिक्स आर इन्वर्स टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 और आप ये खुद करेंगे और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें हमने बताना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है कि आती है कि नहीं आती। तो जैसे इसका पार्ट नंबर 1 है कि a इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसके आप इसमें हमें a क्या दिया गया 4 0 -1 2, b इज इक्वल टू -4 -2 1 -1। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अभी क्या करेंगे कि a इंटू बी होल इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है a इंटू बी, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से, रो इंटू कॉलम वाली फॉर्म से, यानी कि ये आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, देन आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, जैसे ये आंसर आया मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो अब ये आंसर आए इसको आपने सिंप्लीफाई करके ये -16 आ गया, ये -8 आ गया, ये +6 आ गया और ये 2 -2 0 आ गया, लिख लेना है। तो अब आपने इसका इन्वर्स लेना है, ये जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके इसका इन्वर्स लेना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो उसका इन्वर्स आ जाता है। तो अभी सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में ये डायगोनल जो एलिमेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो ये देखें 16 0 0
ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाती है। देन -6 इंटू -8, ये -48 आ जाएगा, और वो ये वाला माइनस और यहाँ जो फार्मूले का माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 48 किसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो 48 प्लस का आ जाएगा, तो प्लस 0 48 के इक्वल आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अब निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी में क्या करना होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी पोजीशन चेंज करनी है और एंटी डायगोनल की अलामत चेंज करनी है। तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा, यानी कि 16 -16 इधर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, और 8 के साथ प्लस आ जाएगा और 6 के साथ माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ये वाली जो इक्वेशन है इसको यूज़ करते हुए ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू जो आपने ये निकाली है यहाँ डाल देनी है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ये जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला है ये यहाँ पे लिख देना है। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट अब तमाम जितने अंदर एलिमेंट हैं सबके साथ डिवाइड होगा। तो ये देखिए 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 आ जाएगा, तो इससे डिवाइड होगा तो ये, क्योंकि 8 1 आर 8, 8 6 आर 48, ये आंसर आ जाएगा। अब इससे डिवाइड होगा तो इसका भी, ये 6 है तो 6 1 आर 6, 6 8 आर 48, तो ये -1/8 आ जाएगा। और ये -16 से डिवाइड होगा तो -16 डिवाइडेड बाय 48, तो ये -16 से करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गई इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए तो स्टूडेंट्स अभी हमने राइट हैंड साइड निकाली है, यानी कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमने बी का इनवर्स ले लेना है, देन ए का इनवर्स ले लेना है। मेथड सेम ही होगा, सेम फार्मूला यूज़ होगा कि पहले आपने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, देन फिर एडजॉइंट निकालना है, और फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह ए का पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है जो 8 आएगा 8, और इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा। फिर इस एडजॉइंट को हमने 1/8 से डिवाइड कर देना है। अब ये जो बी इनवर्स की वैल्यू आई है इसको और इस ए इनवर्स की वैल्यू को पहले आपने बी इनवर्स लिखना है, देन ए इनवर्स लिखना है। इसको अब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 1/6 और 1/8 आपस में मल्टीप्लाई कर 1/48 हो जाएगा। और ये वाला अंदर जो है ये आपने रो वर्सेस कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, तो अभी यहाँ बी की इनवर्स की वैल्यू डाल दें और ए इनवर्स की वैल्यू डाल दें। और ये देखें कि 1/6 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल टू 1/48। और ये वाला रो इंटू कॉलम, जैसे हम मेथड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0 + 8 2 - 2 - 4 और 0 - 16 आंसर आ जाएगा।
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 8 -6 और -16 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो तमाम एलिमेंट हैं इनको 46 से डिवाइड कर देना है। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 ओवर 48 डिवाइड करेंगे तो 6 से टेबल जाएगा 48 पे 8 का टेबल 48 पे 6 टाइम जाएगा तो 1 ओवर 6 आ जाएगा। तो 6 का 8 टाइम जाएगा तो -1 ओवर 8 आ जाएगा। तो 16 का 3 टाइम जाएगा तो -1 ओवर 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू देखें, ये जो आंसर आया है ये और ये और ये आपस में देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो हिंज प्रूव के a इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसी तरह स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 भी आप करेंगे जो बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे जाएगा। तो अगर उसमें से अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करूँगा। थैंक यू।